जय जीवतानी। 2025 की मैं कामिनी खन्ना मिथुन राशि वालों को देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। अब देखिए 2025 आपके लिए अनेकों खुशियों की कहानियां जो आप खुद रचने वाले हैं, क्योंकि आप होते हैं मेहनती। एक लाइन में अगर मैं मिथुन राशि वालों को डिफाइन कर दूं तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, ऑनेस्ट और बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से काम करके देने वाले, बिल्कुल झूठ के पीछे न जाने वाले, हंसते खेलते काम करने वाले लोग, मिथुन राशि वाले लोग रुला दिया 2024 ने आपको। कहानी तो अच्छी लिखी गई थी, राहु दशम में थे और शनि भाग्य में थे, लेकिन जैसे ही शनि शतभिषा में चले गए आपको बड़ी तकलीफ हुई। जैसे ही शनि वक्री हुए उसने ही कुछ अलग कहानी रच दी। द्वादश में बैठ के गुरु ने अनाप शनाप खर्चे करवा दिए आपके, और 1 रुपया ना बचा अकाउंट में। क्या क्या तकलीफें हुई हैं। एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं जिनकी महादशा दशा अच्छी आ जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मिथुन राशि वालों ने दुख ही सहा है। चाहे वो शनि के वक्री होने पर शारीरिक पीड़ा हो, चाहे वो कर्मों की अधिकता से थक जाने के बाद, टूट जाने के बाद पैसा इतना सा आने की पीड़ा हो, और चाहे परिवार से बेइज्जती की पीड़ा हो, चाहे अपमान झेल झेल के काम करने की, टूटे टूटे शरीर को आगे लेकर जाने की पीड़ा हो। मैंने सही कहा है कि नहीं, ये तो मैं आपसे कमेंट में एक्सपेक्ट करती हूँ, और मैं ये चाहती भी हूँ कि मैं आपको एक अच्छी कहानी क्या होने वाली है, जिसमें गुरु लग्न में आएंगे, जिसमें राहु जो है भले ही भाग्य में बैठ गए, भले ही काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो घर जो है गुरु का है, लेकिन वहां पर आपकी राशि कौन सी आती है? उस भाव में राशि आती है आपकी कुंभ, और कुंभ के राहु खराब नहीं होते, क्योंकि कुंभ जो है वो राहु की ही राशि है। इसलिए मिथुन राशि वालों 2025 आपका है। और आज ही से अभी से बता दूं कि अभी ही आपको शनि जैसे ही मार्गी हो गए हैं, और शनि जैसे ही चले जाएंगे 27 दिसंबर के बाद गुरु के नक्षत्र में, आपके 2024 से ही अच्छी कहानी लिखनी शुरू हो जाएगी। चेंजेस आए कि नहीं मुझे बताइएगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि मैंने बताया है आपको, और बड़ा स्पष्ट बताया है कि मिथुन राशि का दुख खत्म होने वाला है। सबसे बड़ा दुख तो गुरु ने दिया, जो कि सप्तमेश हैं, जो कि दशमेश हैं, और जाकर बैठ गए द्वादश में, प्रेम संबंध खराब कर दिए, चैन छीन लिया और पैसे सारे खत्म कर दिए। ये बात क्या कम है कि कामकाज बहुत किया लेकिन पैसे ना आए। तो अब ये कहानी बदलिए। 2025 की ईश्वर करे शुभ कहानी हो। सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के नम्र विनंती के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल, और साथ में जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, शुल्क निहित है। और बात करें 2025 में आने वाले ग्रहों की, तो ये ग्रह तो चेंज होने वाले हैं 30 मार्च के बाद, लेकिन शुरुआत में क्या आपके लग्नेश आपको सपोर्ट करते हैं? क्योंकि ये कहानी तो अभी चल ही रही है, तो कहानी का जो चित्र है वो बदलेगा 2024 की 27 दिसंबर के बाद। वैसे तो शनि के मार्गी होते से ही ये चित्र बदल गया था, लेकिन अब ये चित्र तब भी बदलेगा क्योंकि आपके पंचमेश शुक्र रहेंगे उच्च के आधा साल के लिए, जो आपके द्वादशेश भी बनते हैं। तो गुरु की गंदी कहानी खत्म हुई और पंचमेश की अच्छी कहानी शुरू हुई, तो बाल बच्चे होने के भी आपकी पूर्ण जो शुरुआत में इच्छाएं हैं वो कंप्लीट होंगी। वहीं पर गुरु लग्न में आने वाले हैं बाद में, लेकिन पहले ही आपको अच्छी अच्छी खबरें आने, मानसिक रूप से खुशियां, हंसना खेलना, कामकाज में एंजॉयमेंट, सुख मनोरंजन के काम करना, मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करना, इन सब में आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। वहीं पर आप याद रखें कि भले ही राहु अपनी चाल बदल के, राहु जो है कुंभ में आते हैं, तो उससे पहले जो शनि बदल रहे हैं, चलिए उसी की बात कर लेते हैं। 30 मार्च को शनि जो है वो दशम में आ जाएंगे। बड़े समझदार लोगों ने, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने, और जो लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी है उन लोगों को कान पकड़ के क्षमा मांगते हुए मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि दशम में शनि क्या कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अपने घर का शनि नहीं होता? दशम में शनि शश योग नहीं बनाता क्या? दशम में शनि मीन के घर में रह के, गुरु के घर में रहते हुए भी क्या अपनी दृष्टियां अच्छी नहीं डाल रहा? इस बार जो धनी शनि की दृष्टियां इतनी खराब थी, वो क्या उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी मिथुन राशि वालों को?
100% मिलने वाली है। और शनि अपने दशम में मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, फिल्म लाइन, इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग या कोई डॉक्टर्स हो, नेता हूँ, अभिनेता हूँ, स्टोन्स का काम करते हूँ, लोहा, लकड़ी, पेट्रोल का काम करते हूँ या कोई अन्य शनि से रिलेटेड काली चीज़ों का काम करते हो, उनकी उन्नति होने वाली है। ये भी समझ लीजिए कि 30 मार्च के बाद जब शनि आएगा दशम में तो पिता से सहयोग, पिता की थोड़ी तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नर्व्स और कुछ उनकी समस्याएं जो आपको स्ट्रेस से रिलेटेड लगती होंगी तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। द्वादश भाव पे शनि की दृष्टि पड़ेगी तो द्वादश भाव तो गुरु का है, शुक्र का है, तो विदेशों में काम हो सकते हैं। सप्तम दृष्टि से शनि देखेगा आपके चतुर्थ भाव को, तो चतुर्थ भाव से बेसिकली चंद्रमा का होता है और वहाँ पर आपका बुध की राशि है कन्या, तो आपके घर में सुख सुविधा बदलेगी, प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे, प्रॉपर्टी रेनोवेशंस हो सकती हैं, कोई रीडेवलपमेंट हो सकती है, कोई हेल्पर्स आपका साथ दे सकते हैं, सुखों में वृद्धि हो सकती है, वाहन प्रॉपर्टी आ सकती है। वहीं पर शनि जो है उसकी दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ने वाली है। सप्तम भाव शनि का भाव होता है उच्च का। यहाँ पर शनि आपको थोड़ा सा कर्मठता से डील तो करेंगे। वर वधू का चयन आपको करना है अगले साल, तो उसमें आप थोड़ा सा वो हो जाएंगे, मीन मेक निकालने वाले। ऐसा ना करें तो फटाफट शादी करें, अब ना देर कीजिएगा, अब ना चुप के चौहान। वहीं पर कहानी लिखी जाती है राहु की, तो राहु जो है वो आपको बैठकर भाग्य भाव में नसीब अचानक जगाते हैं, अचानक काम देते हैं, क्योंकि कुंभ राशि राहु की होती है, इसलिए नहीं कि वो गुरु का घर है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। और अचानक कोई आया हुआ काम चुके ना, अगर आप गलत लोगों से हाथ ना जोड़ें, गलत पैसा ना लें और अपना सीधी सरल तरीके से काम करते रहें तो बड़ा काम हो जाएगा और फिर आते दिनों में आपको इसका फायदा मिलेगा। याद रखें, राहु 18 महीने के लिए आता है और राहु अपना कर्तव्य करके जाएगा। वहीं पर केतु का आपको तीर्थों पर ले जाए। बड़े दिनों से आपकी इच्छा थी, पैसों के अभाव और सपोर्ट फैमिली के कमतरता के कारण आपको जाना आना मुश्किल हो रहा था। अब आपकी धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी और अब आपके कुछ काम ऐसे जो छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर करने थे वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, मनमुटाव हो सकता है और थोड़ा सरकारी दरबारी कामों में ध्यान से अपना पेपरबाजी अभी से लगाना शुरू कर दीजिए और अपने पेपर वगैरह जो है एकदम प्रॉपर रखिए, फिट रखिए, तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब यहाँ पर बड़ी कहानी कौन लिखता है? बड़ी कहानी लिखता है गुरु। गुरु अति चार गति से भी चलने वाला है, 3 राशियों में विचरने वाला है गुरु। अभी पहले द्वादश में, जो कि आपको पता है क्या कर रहा है, अनाप शनाप खर्चे, प्रेम संबंध से दूरियां और कार्यों में अधिकतम थक जाना, बहुत ही ज़्यादा अपमान झेलना, क्योंकि द्वादश भाव अपमान का भी होता है। और उसके बाद गुरु आ गए लग्न में, तो जैसे ही गुरु लग्न में आएंगे 14 मई से, ऐसे ही आपकी कहानी बदल जाएगी। शादी के योग बनेंगे, इज्जत अफजाई होगी, हौसला बढ़ेगा, सात्विकता छाएगी, चैन बढ़ जाएगा, कूल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात नहीं भूल सकते, गुरु मिथुन के घर में बहुत ज़्यादा कारक नहीं होते, तो पेट और नितंब मतलब के हिप्स और नीचे के पैर, गर्दन, इससे रिलेटेड परेशानियों से आपको बचना है। और ये आपको आध्यात्मिकता भी देता है, बाल बच्चे संतान की भी पूर्ण संभावनाएं देता है, उनकी उन्नति के मार्ग खुलवाता है। वहीं पर शादी के योग बनवाता है। वहीं पर ये गुरु जो है आपके अनाप शनाप काम कर रहे राहु को भी कंट्रोल में करता है और आपको गलत नहीं करने देता। तो गुरु ने ये कहानी आपके लिए 2025 में रची है। और गुरु भले ही द्वितीय भाव में भी आ जाएं तो भी आपको धन संपत्ति आपको अपनी संभाल के रखनी है, निकालनी नहीं है। तबीयत संभालनी पड़ेगी। द्वितीय भाव में गुरु जब आएंगे 1.5 महीने के लिए, और ये कौन सा पीरियड होगा मैं आपको अभी बता देती हूँ कि गुरु जो हैं ये 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क में रहने वाले हैं 2025 की। तब आपको संभालनी है अपनी तबीयत, पेट से रिलेटेड, क्योंकि ये गुरु सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना है, परिवार के साथ आपको सपोर्ट मिलेगा और आप अपना धन का बिल्कुल अपव्यय मत करें। तो ये कर्क के घर में है तो वैसे भी बचा रहेगा, लेकिन तबीयत संभालना विशेष जरूरी होगा। और जैसे ही गुरु फिर से लग्न में आ जाएंगे फिर आपको अच्छा असर देना शुरू कर देंगे। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपके लिए शनि के
वक्री होने की, तो 13 जुलाई को शनि वक्री होंगे। जब जब शनि वक्री होता है आपको तकलीफ पहले तो बहुत होती थी, क्योंकि शनि पीछे मकर में, कुंभ में विचर रहे थे। तो कुंभ में जब वक्री हुए तो मकर का भी फल देना शुरू हुआ। अब ये कहानी नहीं रहेगी, अब वक्री होंगे तो कामकाज संभाल लीजिएगा बस। और कामकाज की ही कहानी, यात्राओं को थोड़ा अवॉइड करिएगा, बड़े भाई बहनों से मनमुटाव, पिता समान लोगों से मनमुटाव मत कीजिएगा, कार्य में गतिविधियां संभल के करिएगा। ये 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक 2025 की वक्री रहने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं कि आपको अच्छे पीरियड्स आपके लग्नेश के कब मिलते हैं, तो अच्छे पीरियड्स आपको मिलेंगे 17 जनवरी से 2025 की, जहां पर 9 अप्रैल तक आपको लग्नेश जो है सुख देता है, आपको आराम देता है, चैन देता है। ये लग्नेश की कहानी है। वहाँ उसके बाद 31 मई से लेकर आगे भी आपको 2 से 3 महीने के लिए सुख, आराम, चैन की सांस देता है। 2025 में आप ये समझ लीजिए कि 17 जनवरी से लेकर 9 अप्रैल, 23 मई से लेकर 22 जून, 30 अगस्त से लेकर 24 अक्टूबर, ये आपके लिए अच्छी डेट्स हैं। फिर आप संभल के रहिएगा बाकी की डेट्स में। मिथुन राशि वालों के लिए बेस्ट उपाय होता है दुर्गा की आराधना करना और कृष्ण या गणेश जी की आराधना करना, जिससे आपके जीवन में सुख, आराम, चैन, पैसा, धंधा, संतान पक्ष और विवाहित जीवन सभी की व्यवस्था अच्छी हो जाती है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मैंने बुध के उपायों का, उसको आप अवश्य देखिए, और शुक्र के उपायों का उसको भी आप अवश्य देखिए, जो कि ज़रूरी है आपके लिए। वैसे बता दूं, गणेश जी की आराधना, हरी चीज़ों को अपनाना, अपने घर में किसी भी प्रकार से छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार, और दूसरी बात आपको बता दूं कि प्राणायाम करना आपके लिए बेस्ट उपाय है, और हरी घास पर चलना आपके लिए बेस्ट उपाय है। आपके लिए बेस्ट उपाय है कि आप पौधे लगाएं, वृक्षारोपण करें और पर्यावरण का ध्यान रखें, और साथ साथ में हरे कृष्णा के जाप करें, गंग गणपति नमः के जाप करें। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुनिया से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही,